नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 22 फरवरी को खतई वोटर लिस्ट जारी, 25 जनवरी तक नामों के इंदराज की सहूलत। 2014 से अब तक 35 लाख नाम हज़फ। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। परेड ग्राउंड पर यौम जमहूरिया तकरीब के लिए मौसर इंतजाम किए जाए। सरकारी व तारीखी इमारतों को कुमकुमों से सजाने चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद कॉरपोरेशन अमलन मफलूज, मसाइल का कोई पुरसान हाल नहीं, बेशुमार मसाइल से अवाम दो चार। और शहर में गुज़िश्ता माह 2 दिनों के दौरान तिलाई चेन छीनने की 11 वारदातों में मुलव्विस सारिक गिरफ्तार, मसरूखा जेवरात जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया कि 22 फरवरी को खतई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 25 जनवरी तक नामों के इंदराज के लिए दरखास्त दाखिल की जा सकती है। रजत कुमार ने बताया कि 26 दिसंबर से शुरू हुए वोटर लिस्ट नजरसानी प्रोग्राम के तहत अब तक 9,15,000 दरखास्तें मौसूल हुई। इम्कान है कि 25 जनवरी तक 7-8 लाख दरखास्तें वसूल हो सकती हैं। रजत कुमार ने बताया कि 2014 से अब तक 35 लाख वोटर्स के नाम हज़फ किए गए। उन्होंने बताया कि जिनके नाम हज़फ किए गए हैं वो भी दरखास्त दाखिल कर सकते हैं। रजत कुमार ने कहा कि असम्बली इंतखाबात के दौरान वोटर लिस्ट को लेकर काफ़ी दुश्वारियां सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि एक वोटर तो मुख्तलिफ फतों पर नामों के इंदराज से निशानदही करने में दुश्वारियां पेश आईं। रजत कुमार ने कहा कि मिर्चल में 7,42,000 ऐसे वोटर्स के नाम हज़फ किए गए। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो वोटर लिस्ट में अपने नाम की जांच करें, जिनके नाम नहीं वो 25 जनवरी तक अपने नाम का इंदराज कराएं। रजत कुमार ने बताया कि 22 फरवरी को कतई फहरिस्त जारी करने के बाद कोई नाम हज़फ नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीएलओज़ को तरबियत भी दी जा रही है। रजत कुमार ने बताया कि गैर मुस्तहक वोटर्स के नामों को हज़फ किया जाए और हर मुस्तहक वोटर्स को शामिल करने के लिए मुमकिना कोशिश की जा रही है। That is not possible. That cannot be done. మన మీడియా ద్వారా నేను ప్రతి సిటిజన్ కి తెలంగాణలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ అంటే తెలియచేస్తున్నాను, వన్స్ ది ఫైనల్ రోల్ ఇస్ పబ్లిష్డ్ 22 ఫిబ్రవరికి మేము ఒక జాబితా పబ్లిష్ చేస్తాము. తర్వాత పేరు డిలీట్ చేయడానికి అంటే ప్రొవిజన్ లేదు. ఎలక్షన్ కమిషన్ హ్యాస్ బ్యాన్డ్ ది డిలీషన్ ఆఫ్ నేమ్స్. లాస్ట్ టైం కూడా అక్టోబర్ 12 కి మేము పబ్లిష్ చేసాము ఫైనల్ ఓటర్ లిస్ట్. ఇంచుమించు 2,81,00,000 ఓటర్స్ ఉన్నారు ఆ లిస్ట్ లో. ఆఫ్టర్ దట్ నో దే వర్ నాట్ 2,81,00,000 కాదు, అప్పుడు 2,73,00,000 ఉన్నారు. తర్వాత 7.5 lakhs యాడ్ అయ్యారు, మీకు గుర్తుంటుంది. ఆ 2,73,00,000 నుండి ఒక పేరు కూడా వీ కెనాట్ విత్డ్రా. వి ఆస్క్డ్ ఫర్ పర్మిషన్. కొన్ని కేసెస్ లో మీకు తెలుసు, ఇంతకు ముందు కూడా డిస్కస్ చేసాము, డూప్లికేట్స్ అయినాయి. అంటే సమ్ టైమ్ ది ఎంట్రీ ఆపరేటర్ 2 సారి యాక్సెప్టెడ్ కొట్టారు, రెస్పాన్స్ స్లోగా ఉన్న వలన 2-3 times కొడితే ఫైనల్ గా సడన్ గా వర్కింగ్ కి వచ్చింది. అప్పుడు 2-3 ఎంట్రీస్ ఒకేసారి వరుసగా 1-2-3 సేమ్ నేమ్, సేమ్ అడ్రస్, సేమ్ ఏజ్, సేమ్ పర్సన్. అది కూడా తీయడానికి మాకు పర్మిషన్ రాలేదు కమిషన్ నుండి. ఇట్ ఈస్ బ్యాన్డ్. బికాస్ ఎందుకు బ్యాన్ అంటే ఎందుకు, బికాస్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్, సమ్ క్యాండిడేట్ దానికి ఎక్కడైనా మేనేజ్ చేసి అంటే క్యాన్సిల్ చేస్తే, కట్ చేస్తే చాలా పెద్ద అంటే పొరపాటు ఉంటుంది. అది ప్రజాస్వామ్యం మీద ఒక ఇన్సల్ట్ ఉంటుంది. కాబట్టి దట్ పర్మిషన్, దట్ యాక్ట్ డస్ నాట్ పర్మిట్. Rule 12, Rule 25 of the Representation of People Act may be referred to. These things are banning 17 various provisions उन्नाई. और दूसरी तरफ जीएचएमसी की तरफ से चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में राय दहिंदों के नामों के इंदराज और दूसरे कामों के लिए कैंप कायम किया गया है।
इस कैंप में जब अवाम अपने नामों का इंदराज करने पहुंचे तो फहरिस्त राय दहिंदगान में उनके नामों की शमूलियत से मुताल्लिक़ ओहदेदार कोई ना कोई बहाना बनाते नजर आए, क्योंकि वो इस काम से वाकिफ ही नहीं है। एक तरफ जीएचएमसी राय दहिंदों के नामों के इंदराज और दूसरे कामों के लिए मुहिम चला रही है, तो ये काम गैर तजुर्बेकार ओहदेदारों की वजह से मौसर तरीके से अंजाम नहीं पा रहा है। रियासत में अब लोकसभा के इंतखाबात भी करीब आ रहे हैं। बलदिया के ओहदेदार ने नाम इंदराज करवाने वालों को बताया कि वो ऑनलाइन अपने नामों का इंदराज कराएं और ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने वालों को ही वोटर्स ID कार्ड जारी करे जाएंगे। नाम वोटर ID नहीं है बोले तो ऑनलाइन से नाम है तो वोटर ID ऑनलाइन में लेना साहब। अभी नया इंडोल में करने वाले को मेरा तरफ से जीएचएमसी तरफ से परसों दे दिए साहब, सब लोगों को नया इंडोल करने वाले को कार्ड दे दिए। अभी नया नाम है, अभी कार्ड नहीं है बोले तो ऑनलाइन से लेना साहब। मी सेवा उधर ऑनलाइन रहता ना साहब घर का। पिछले इलेक्शनों से पहले डाले थे, एक बार डाले आके लेके गए, सुरेंद्र भाई को दिए थे, इन्होंने है ना जो गोरे सर के उनको दिए थे, उन्होंने आके लेके गए एक बार लेके गए, फिर घर के पास आके 1-2 जने टैब में लेके गए, जब भी दिए, फिर एपिक नंबर नहीं आया, वो नहीं आया, फिर 1-2-3 बार डाल दिए, क्या तो भी है समझ में नहीं आ रहा। 3 बार आए क्या वोट ना, फिर एक हमारे स्लिप ही नहीं आए। यहाँ पे आके बोले भाई मेरा वोटर ID नहीं आया, बोले तो नहीं बोल रहे हैं। हाउस नंबर बोले हमला तो नहीं, हाउस नंबर का ऑप्शन नहीं है बोले। नाम बोले तो नहीं, नाम का कैप्शन कम है बोल रहे। फिर उन्होंने एपिक कार्ड का नंबर बोले, हमला का कार्ड ही नहीं आया तो नंबर कहाँ से बोलना। हमला फॉर्मा दिया, वोटर ID कार्ड के लिए अप्लाई करा था, एक बार आए, इलेक्शन से पहले भी दिया था मैं, अभी हाल ही में आके लेके गए, फॉर्मा फिलअप करके दिए, अभी तक वोटर ID कार्ड नहीं आया घर पे। रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने परेड ग्राउंड पर 26 जनवरी को यौम जमहूरिया तकरीब के लिए मौसर इंतजामात करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि 26 जनवरी को मुनक्किदा तकरीब में गवर्नर ESN नरसिम्हन मेहमान खुसूसी होंगे और परचम कुशाई अंजाम देंगे। इस तकरीब के लिए पुलिस के वसीतर इंतजामात किए जाएं और साथ ही साथ ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की जाएं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद को परेड ग्राउंड पर सफाई और मोबाइल टॉयलेट्स कायम करने की हिदायत दी गई। उन्होंने बताया कि गन पार्क, क्लॉक टावर, दीगर सरकारी इमारतों, सेक्रेटेरिएट, राजभवन, चार मीनार, असेंबली और दीगर तारीखी इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजाया जाए। उन्होंने बरक़ी महकमे को हिदायत दी कि बिला वक्फा बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करें। SK जोशी ने कहा कि यौम जमहूरिया तकरीब में शिरकत करने वाले तलबा के लिए खुसूसी बसें चलाई जाएं। इस इजलास में GAD के चीफ सेक्रेटरी आधार सिन्हा, GHMC कमिश्नर दाना किशोर, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अलावा दूसरे महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। महकमे कबायली बहबूद के सेक्रेटरी महेश दत्ता ने बताया कि 14 था 16 जनवरी एकलव्या मॉडल अखामती स्कूल की निगरानी में कौमी स्पोर्ट्स मीट 2019 गच्चीबौली स्टेडियम में मुनाकिद होंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस स्पोर्ट्स मीट में 20 रियासतों के 17 साल से कम उम्र के कबायली बहबूद अखामती स्कूल के तलबा हिस्सा लेंगे। स्पोर्ट्स मीट में 26 किस्म के मुकाबले होंगे जिसमें 1800 तलबा हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स मीट के लिए तमाम इंतजामात किए जाए हैं। इस मीट में तेलंगाना के तलबा भी हिस्सा लेंगे। मुकाबलों के दौरान स्टेडियम में तिब्बी अमला भी मौजूद रहेगा। स्पोर्ट्स मीट के दौरान मरकजी वज़रा और ओहदेदार भी शिरकत करेंगे। मीट के इख्तिताम पर तलबा को हैदराबाद शहर का दौरा कराया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान श्रीधर ने कहा कि TRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR मरकजी हुकूमत से मुताल्लिक अपने नजरिए को तब्दील करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि TRS पार्टी के कायदीन बीजेपी के खिलाफ तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक करने का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सीताराम प्रोजेक्ट के लिए माहौलियाती मंजूरी देने के बावजूद TRS पार्टी के इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि माजी में रीजनल रिंग रोड, कौमी शाहराहों की तोसी और मुख्तलिफ आबपाशी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। श्रीधर ने कहा कि आला जात वालों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का फैसला जुर्रतमंदाना है। इस फैसले से आला जात के पसमानदा अफराद को फ़ायदा होगा।
हैदराबाद फरखुंदे बुनियाद को तारीखी सकाफती सतह के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उभरते हुए एक आलमी शहर का मौका हासिल है, लेकिन इस शहर में शहरियों को बुनियादी सहूलतें देने वाले बलदी कॉरपोरेशन जीएचएमसी की अदम कारकर्दगी के पास ये शहर बेशुमार मसाइल से दो चार है। शहरियों को बेहतर सहूलतों की फराहमी में जीएचएमसी नाकाम साबित हो रहा है। पेश है 4TV ब्यूरो की एक रिपोर्ट। हैदराबाद तारीखी व तहजीबी तौर पर आलमी उफक पर अपना वजूद रखता है, लेकिन शहर का नज़म चलाने वाले इदारे जीएचएमसी की अदम कारकर्दगी के बायस ये शहर मसाइल से जूझ रहा है। यहाँ रोजगार, सियाहत व दीगर मकासद के लिए हर दिन 20,000 से ज्यादा अफराद पहुँच रहे हैं। 1 करोड़ की आबादी और 40 लाख गाड़ियों के बोझ तले ये शहर दबता जा रहा है। जीएचएमसी से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन कुछ महीनों से इस बलदी कॉरपोरेशन का वजूद ना होने के बराबर हो चुका है। साफ सुथरे बड़े शहर के जुमरे में हैदराबाद को 2017 में कौमी सतह का स्वच्छ अवार्ड हासिल हुआ था, लेकिन इस शहर के साथ ऐसा क्या कुछ हो रहा है कि इसे जारिया साल स्वच्छ अवार्ड तो नहीं मिला और शहर अब एक बड़े कूड़ेदान में तब्दील हो गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक अवामी मुंतखब बलदी कॉरपोरेशन है। ऐसा महसूस होता है कि ये कॉरपोरेशन गुज़िश्ता चंद माह से मफलूज होकर रह गया है। सड़कों की बदतरीन हालत, कई अहम सड़कों पर तक जा बजा गड़े पड़ चुके हैं। इनकी मरम्मत का कोई नज़्म नहीं। कचरे की निकासी के बुलंदबांग दावों के बावजूद तमाम मुकामात पर कचरा देखा जा सकता है। हत्ता के कचरे को मुंतकिल करने वाली कुंडियां कचरे से लबरेज हो चुकी हैं। शहर में बड़े पैमाने पर तामीराती काम जारी है। इन तामीराती कामों में जो बेकायदियां हो रही हैं, उस पर जीएचएमसी खामोश है। अलबत्ता शहर को खूबसूरत बनाने के नाम पर फुटपाथ पर नाजायज कब्जों को बिना किसी पेशगी नोटिस के बर्खास्त कर दिया जा रहा है। हालांकि फुटपाथ पर कारोबार करने वालों और हॉकर्स के लिए मुतबादिल जगह व रोजगार के मौके देने कानून बनाया गया, लेकिन बलदिया की इस कार्रवाई के सबब साल 2018 के दौरान तकरीबन 1700 खानदान मुतासिर हुए हैं। जीएचएमसी का कोई मुस्तकिल कमिश्नर नहीं है। मौजूदा बलदी कमिश्नर दाना किशोर का शुमार रियासत के कारगर्द ओहदेदारों में किया जाता है, लेकिन वो बलदिया की जिम्मेदारियों के साथ साथ हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड की भी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। इन पर आयद भारी जिम्मेदारियों के सबब दोनों इदारे मुतासिर हो रहे हैं। इसके अलावा असेंबली के हालिया इंतखाबात में दाना किशोर जिला इलेक्शन अथॉरिटी की हैसियत से नामजद किए गए थे, जिसके सबब असेंबली इंतखाबात के दौरान जीएचएमसी में उमूमी नौयत के काम काफी मुतासिर रहे। जीएचएमसी अवामी मुंतखब बलदी कॉरपोरेशन होने के बावजूद यहाँ मुंतखब मेयर, डिप्टी मेयर व कॉरपोरेशन इख्तियारात से महरूम है। असेंबली इंतखाबात के दौरान मेयर को शहर की बुनियादी सहूलतों पर तवज्जो देने का मौका नहीं मिल सका, इसलिए कि वो अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारियां निभाने में मसरूफ थे। जीएचएमसी में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर था, तब मुकामी तौर पर अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी व तरक्याती कामों के लिए हर कॉरपोरेटर को 1 करोड़ रुपए खर्च करने का अख्तियार दिया गया था। ताहम नई कॉरपोरेशन बॉडी बनने के बाद कॉरपोरेशन को दिए जाने वाले फंड्स रोक दिए गए। हुकूमत ने शहर में बुनियादी सहूलतों के सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए SRDP प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके लिए दरकार फंड के हुसूल के लिए बॉन्ड्स भी जारी किए गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रुजू होकर फंड्स लाने का ऐलान किया गया, लेकिन 1000 करोड़ रुपए के मंजूरा बॉन्ड्स की मिंजिमला सिर्फ 200 करोड़ रुपए हासिल हो सके। शहर में मच्छरों की अफजाइश तशवीशनाक हद तक हो गई है, लेकिन मच्छर कशी के लिए दरकार इक़दाम नहीं किए गए, जिसके सबब माली साल 2018 के दौरान बशमूल स्वाइन फ्लू, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के सबब हजारों अफराद मुतासिर हुए। स्वाइन फ्लू से फौत होने वालों की तादाद रिकॉर्ड के मुताबिक 200 से तजावुज कराई गई है।
शहर के 188 झीलों को दोबारा बहाल करने का निशाना मुकर्रर किया गया था, लेकिन सिवाय दुर्गम चेरू के कोई नुमाया काम अंजाम नहीं दिया गया। मीरालम तालाब को खूबसूरत बनाने का मंसूबा तैयार किया गया, रकमी मंजूरी भी दी गई, लेकिन अब यह तालाब पहले से ज्यादा खराब हालत में है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने उर्दू जरिए तालीम के जरिए एक संगे मील को पार किया है। यूनिवर्सिटी ने अपने क़याम के 21 साल के मौके पर उर्दू में इब्तिदाई तालीम से आला तालीम बल्कि फ़नी तालीम के नज़म को मज़ीद मुस्तहकम करने का अहद किया। यूनिवर्सिटी के यौम तासीस पर प्रोफेसर शोबे माशियात लखनऊ यूनिवर्सिटी व साबिक़ वाइस चांसलर आगरा रोहिलखंड यूनिवर्सिटीज़ प्रोफेसर मोहम्मद मुजम्मिल ने आला तालीम में मुज़मिर मसरतें आर्ट्स व साइंस के उन्वान पर लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि मादरी ज़बान में इब्तिदाई तालीम ज़हनी नशोनुमा में अहम रोल अदा करती है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर M.A. सिकंदर ने खैर मक़दम किया। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज ने सदारत की। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफिस संगारेड्डी के मेडिकल एम्प्लॉयज की तरफ से तेलंगाना के मुख्तलिफ दवाखानों के रूबरू एहतजाज किया गया। इस मौके पर मुलाजमीन ने 10 मिनट तक एहतजाज करते हुए अपना काम शुरू किया। आर्जी खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें 10,000 रुपये माहाना तनख्वाह देने के अलावा सरकारी मुलाजमीन के मुमासिल दूसरी सहूलतें फराहम की जाएँ। मुलाजमीन का कहना था कि वो गुज़िश्ता 20-25 साल से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनकी खिदमात को मुस्तकिल बनाया जाए। टास्क फोर्स पुलिस ने भवानी नगर और SOT रच्चाकुंडा के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी बैन रियासती तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलव्विस टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि मोनू वाल्मीकि चौका और प्रणीत चौधरी ने वनस्थलीपुरम, LB नगर, मीरपेट, हयात नगर और चेतनापुरी पुलिस स्टेशन के हुदूद में तिलाई चेन छीनने की 11 वारदातें अंजाम दी थी। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 26 दिसंबर को 6, 27 दिसंबर को 5 तिलाई चेन छीनने की वारदातें पेश आई थी। अंजनी कुमार ने बताया कि 11 वारदातों के बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए 20,000 से ज्यादा 2 व्हीलर्स की चेकिंग की। 1000 से 1600 मुश्तबा नंबर प्लेट वाली बाइक्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस टोली का अहम सरगना प्रणीत चौधरी बताया गया है। पुलिस ने इस टोली को पकड़ने के लिए 120 टीमें भी तश्कील दी थी और 22 टीमों को बैरूनी रियासतों को भी रवाना किया गया था। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक इस टोली के कब्जे से मसरूखा ज़ेवरात, 2 बाइक और 1 चाकू को जब्त कर लिया गया है। टप्पा चबूतरा पुलिस हुदूद में मंगल की रात चबूतरा मिशन के तहत मुहिम चलाते हुए 22 नौजवानों को तहवील में लिया गया। मुकामी इंस्पेक्टर आनंद गौड़ की क़ियादत में यह मुहिम अंजाम दी गई। रात के औकात में गैर जरूरी घूमने वाले नौजवानों को तहवील में लेकर सरपरस्तों को तलब किया गया और उनकी काउंसलिंग की गई। सरपरस्तों को भी ताकीद की गई है कि बच्चों को गैर जरूरी रातों में घूमने से बाज रखें। नौजवानों को इंतबाह दिया गया कि अगर वो दोबारा पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नौजवानों को आइंदा इससे एहतियात बरतने का हलफ दिलाकर रिहा किया गया। सैयदनगर के इलाके में महकमे बरखी की मुबैना मुजरिमाना लापरवाही से कमसीन बच्ची बरखी शॉक लगने से झुलस गई, लेकिन करिश्माती तौर पर उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मुतासरा बच्ची के अफराद खानदान ने बताया कि मुताल्लिका बरकी हुकाम को इस सिलसिले में कई बार तवज्जो दिलाई गई थी। मकान के करीब वाक़े खंबे को हटाया जाए क्योंकि बरकी तार बिल्कुल मकान के करीब से गुजर रहा है। महकमे बरकी के खंबे की मुंतकली के लिए रकम तलब की जा रही है, लेकिन मुतासरा खानदान का कहना है कि वो रकम नहीं दे सकते। अगर बरकी खंबे को नहीं हटाया गया तो और भी नागहानी हादसे पेश आ सकते हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 22 फरवरी को खतई वोटर लिस्ट जारी, 25 जनवरी तक नामों के इंदराज की सहूलत। 2014 से अब तक 35 लाख नाम हज़फ। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। परेड ग्राउंड पर यौम जमहूरिया तकरीब के लिए मौसर इंतजाम किए जाए। सरकारी व तारीखी इमारतों को कुमकुमों से सजाने चीफ सेक्रेटरी की हिदायत।
अजीमतर बल्दिया हैदराबाद कॉरपोरेशन अमलन मफलूज, मसाइल का कोई पुरसान हाल नहीं, बेशुमार मसाइल से अवाम दो चार। और शहर में गुज़िश्ता माह 2 दिनों के दौरान तिलाई चेन छीनने की 11 वारदातों में मुलव्विस सारिक गिरफ्तार, मसरूखा जेवरात जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।